देखिए, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। इस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी हमारे मतलब जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इसके अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन है वो है, हड़प्पा की खुदाई से सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता का पता चलता था। इसकी खुदाई 1922 में हुई थी और इसकी खुदाई के संचालक कौन थे? ए राय बहादुर दयाराम साहनी, बी राखल दास बनर्जी, सी हेमचंद्र राय चौधरी, डी एस अल्तेकर। अब देखिए जो है, ये जो है हमारे हड़प्पा की जो खुदाई से है सिंधु सभ्यता का जो पता चला है, जो इसकी खुदाई 1922 में दयाराम यानी कि मतलब कहता है राय बहादुर दयाराम साहनी के निर्देशन में हुई थी, या इसके संचालक वो थे राय बहादुर दयाराम साहनी। तो आंसर बना हमारा ए, ये ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो नगर पाकिस्तान के सिंधु नदी तथा नर नामक नहर के मध्य एक पतली पट्टी में स्थित है। यह सिंधु प्रदेश के निम्नलिखित जिले में स्थित है। ए कराची, बी लड़काना, सी हैदराबाद, डी खैरपुर, डी सवनाखब। अब देखिए जो है इसमें जो आंसर बनेगा आपका, देखिए वो है लड़काना, यानी कि जो है लड़काना से जो है यानी कि जो है लड़काना से मतलब जो है एक मतलब जो है सिंधु मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से सिंधु नदी का नर नामक नहर के मध्य एक पतली सी पट्टी स्थित है और जो है ये लड़काना में स्थित है। तो आंसर बना हमारा इसका बी आंसर, लड़काना। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? चीन सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, बेबीलोनिया सभ्यता, सुमेरिया सभ्यता। अब देखिए बताना सिंधु घाटी की संबंध जो है किस सभ्यता के समकालीन मानी जाती है या किस सभ्यता के कंटेम्परेरी है। देखिए इसमें देखिए ये बनेगी, देखिए सिंधु सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। तो आंसर बना इसका बी, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है? ए मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, चीन की सभ्यता। अब देखिए पहले तो पता है क्वेश्चन पूछा आपको सिंधु सभ्यता जो है किसके समकालीन मानी जाती है। अब इसमें क्वेश्चन बना है आपका सिंधु सभ्यता, कुछ सभ्यता के नाम दिए गए हैं, इनमें समकालीन नहीं थी। तो आंसर इसमें बना है चीन की सभ्यता, यानी कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता इनके समकालीन मानी गई है, पर चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी गई है। आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक प्रसिद्ध स्थानों के अतिरिक्त अन्य अनेक स्थान लगभग 40 पर उत्खनन कार्य किया गया, जिसमें प्रचुर सामग्री प्रकाश में आई। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है इस सभ्यता से संबंधित है? कराची जिले में आमरी, सिंधु प्रदेश में चन्हुंदड़ो, झुकरदड़ो और सी बिलोचिस्तान के केलात राज्य के नाल में, और डी पंजाब के कोटला निहंखा, ई इलाहाबाद के कौशाम्बी। अब देखिए इसमें जो है आपको देखिए बताना है, आपको देखिए इसमें बनेगा यानी कि संबंध बताना आपको जो है। इसमें पूछ रहा है आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक प्रसिद्ध स्थानों के अतिरिक्त इनके परसेंटेज में अन्य स्थान 40 हैं पर उत्खनन कार्य किया गया, ठीक है, जिसमें प्रचुर मात्रा में सामग्री आई है। निम्नलिखित में कौन सा स्थान इस सभ्यता से संबंधित है? देखिए हड़प्पा निकल आ गया, इसमें जो है ये बनेगा आपका ई, यानी इलाहाबाद। आंसर बना है इसका ई। नेक्स्ट, यहां के उत्खनन में प्राप्त अस्थि पंजों के आधार पर कर्नल सयुअल तथा डॉक्टर गुहा के अनुमान है कि यहाँ के निवासी 4 विभिन्न नस्लों के थे। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल हड़प्पा कल्चर से संबंधित नहीं थी? ए आर्यन, बी आदि अनाग्य यानी प्रोटोस्ट्राइड,
सी भूमध्य सागरीय, डी मंगोलाइड, ई एल्पाइन। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन बताना है आपको, यानी कि जो है यहाँ जितने खुदाई मिली है, खुदाई में से सिर्फ यह अनुमान लगाया गया है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग या निवासी 4 विभिन्न नस्लों के थे। अब इन्हें बताना है वो कौन सी नस्ल से भिन्न थे, यानी कौन सी नस्ल इससे संबंधित नहीं थी। देखिए आदि आग्नेय प्रोस्टो अल्टाइड भी थी, भूमध्य सागरीय भी थे, मंगोलियन भी थे, अल्पाइन भी थे, आर्यन नहीं थे। यानी आंसर बना इसका ए आर्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्खनन से प्राप्त सामग्री, यानी उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर सिंधु घाटी की तत्कालिक भौगोलिक दशा का भी अनुमान लगाया गया है। अब निम्नलिखित में से कौन सी बात इसके भौगोलिक दशा के विषय में ठीक नहीं है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे जो है, जो भी मतलब जो है उत्खनन पर जो प्राप्त सामग्री है, इसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के तत्कालीन भौगोलिक दशा का भी अनुमान लगता है, परंतु इनमें यह बताना है कि कौन सी बात इनकी भौगोलिक दशा के विषय में ठीक नहीं है, यह बताना आपको है। ए, सिंधु प्रदेश तब इतना शुष्क और उष्ण नहीं था, प्रदेश उपजाऊ था, काफी वर्षा होती थी, हरे भरे वन प्रदेश थे। डी, जलवायु समशीतोष्ण थी। ई, प्रदेश पहाड़ियों से भरा हुआ था। तो आंसर बना इसका ई, यानी ई प्रदेश पहाड़ियों से भरा हुआ था। ये इसके जो है मतलब यह भौगोलिक दशा के विषय में ठीक बात नहीं है, तो आंसर बना इसका ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, नगरों के भग्न अवशेषों से ज्ञात होता है कि नगर बिना किसी योजना के बस गए थे। नगर एक निश्चित योजना में बसाए गए थे। नगर गांव के समान थे। नगर में आवागमन के साधन सड़कें आदि नहीं थी, अत्यंत घने और गंदे थे। अब देखिए नगरों के जो भग्न अवशेष, ठीक है, जिसे क्या ज्ञात होता है। अब जितने भी नगरों के जो है भग्न अवशेष से जो है ये ज्ञात होता है कि नगर एक निश्चित योजना के तहत बनाए गए थे। तो आंसर बना इसका बी, ये बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में नगर निर्माण योजना की कौन सी विशेषता नहीं थी। अब टाउन प्लानिंग नगर निर्माण के इसमें कौन सी विशेषता नहीं थी। ए, सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इससे समस्त नगर आयतों में विभक्त हो जाता था, बिल्कुल सही है। कुछ मकान अच्छी और पक्की ईंटों के बने थे तथा कुछ चने और कच्ची ईंटों के बने थे। देखिए ये थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है। निवास के लिए कुछ भवन अति विशाल 2 मंजिले थे, तो कुछ अत्यधिक छोटे और या झोपड़ी के प्रकार के थे। निवास के लिए बने घरों में कुएं, स्नानागार और कूड़ा डालने के लिए स्थान बने हुए थे। अब देखिए नगर योजना के बाद में देखिए इसमें जो है नगर योजना की विशेषता क्या नहीं थी इसमें, यानी कि कुछ मकान अच्छी और पक्की ईंटों के बने थे, कुछ चने और कुछ ईंटों के बने थे। तो आंसर ये रॉन्ग हो जाता है, ये व्यवस्था नहीं थी। तो आंसर बना इसका बी, यानी बी जो है नगर निर्माण की योजना की विशेषता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के भवन पक्की ईंटों के बने होते थे जो एक से अधिक मंजिल होते थे। कौन सी बात इन भवनों के विषय में सही नहीं है। ए, भवनों में खिड़कियां नहीं होती थी। बी, ऊपर की मंजिलों में जाने के लिए सीढ़ियां होती थी। कमरों की दीवारों के साथ अलमारियां होती थी। प्रत्येक भवन में स्नानागार होता था। स्नानागार के निकट शौचालय के अवशेष भी मिले हैं। अब देखिए इसमें बताना है आपको, देखिए आपने जो है पूछ रहा आपसे, यानी कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो भवन पक्की ईंटों के बने होते थे और जो एक अधिक मंजिली होते थे, कौन सी बात भवनों के विषय में सही नहीं। तो भवनों के विषय में सही क्या नहीं थी, तो इसमें देखिए भवनों की खिड़कियां नहीं होती थी, ये रॉन्ग हो जाता है। यानी खिड़कियां होती थी, तो आंसर बना हमारा ए, यानी भवनों में खिड़कियों का बड़ा ध्यान रखा जाता, पर यहां लिखा है भवनों में खिड़की नहीं होती थी, तो इसका आंसर बना हमारा, ये बात सही नहीं है, तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट,
मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा नगर के ऊंचे टीले पर स्थित दीवारों की सुरक्षित स्थान पर थे। इन किलों के निर्माण के मुख्य उद्देश्य क्या थे? अब देखिए मतलब यह है, इसमें बता रहा क्वेश्चन में देखिए आपको, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा एक ऊंचे टीले पर इन दीवार में सुरक्षित स्थान पर थे और इन किलों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये उद्देश्य बताना आपको। देखिए, ए, इसका मुख्य उद्देश्य नगरों के बाह्य आक्रमण से रक्षा करना था। अति प्राचीन काल में ऊंचे टीले पर किले और घिरे स्थान बनाने की परंपरा थी। इनका निर्माण इस दृष्टि से किया जाता था कि आपत्ति के काल में लोग वहां सुरक्षित रह सके। सीमाबद्ध क्षेत्र का प्रयोग धार्मिक कार्यों और शासन की दृष्टि से होता था। तो आंसर बना इसका डी, ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, विशाल स्नानागार का निम्नलिखित में से कौन प्रमुख उद्देश्य नहीं था? अब इसे बताना है, विशाल जो स्नानागार है जो मोहनजोदड़ो से मिला है, इसका प्रमुख उद्देश्य नहीं था। ए, सार्वजनिक स्नान, सामाजिक जीवन की समग्रता को सिद्ध करने के लिए पानी भर भर कर रखना, स्नानागार में सूखे की स्थिति में सामान रखने के लिए पानी भरकर रखना, डी, तैराकी व्यवसाय। यानी देखिए इसमें पूछ रहा है आपका मतलब जो है विशाल स्नानागार का कौन सा उद्देश्य नहीं था। अब देखिए, स्नानागार में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए पानी भर के रखना, ये उद्देश्य नहीं था। तो आंसर बना इसका सी, सी आंसर बन जाता है इसका जो है। नेक्स्ट, चूने तथा पक्की यानी चूने तथा पकाई हुई कीमती पक्की ईंटों का प्रयोग इस काल में होता था, न कि धूप में सुखाई गई ईंटों का। यह किस तथ्य को स्पष्ट करता है? यानी देखिए, हमें ध्यान दीजिए क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है आपसे। चूने तथा पकाई हुई कीमती पक्की ईंटों का प्रयोग इस काल में होता था, न कि धूप में सुखाई गई ईंटों का। इससे जो स्पष्ट होता है, देखिए आप जो है, नदियों के समीप होने के कारण वायु में जलाशय उपस्थित होता था, यानी मॉइस्चर रहता था। यहां उनके विकसित प्राविधिक ज्ञान का घोतक था। श्रेष्ठ योजना थी आयतित तकनीकी ज्ञान। आंसर बना इसमें ए, यानी कि जो है नदियों के समीप होने के कारण ही वायु में जलाशय मॉइस्चर की उपस्थित होता है। इस कारण से ही मतलब देखिए चूना और पकाई गई यानी कीमती पक्की ईंटों का प्रयोग इस काल में होता था, जिससे मतलब यह मजबूत रहे। तो आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्तियों में से निम्नलिखित में से कौन सी प्राप्ति ऐसी है जो तत्कालीन सामाजिक स्थिति का ज्ञान नहीं कराती है? शमशान स्थल, मुहरे तथा मूर्तियां, लकड़ी के सामान व मिट्टी के बर्तन के व खिलौने, आवास गृह एवं अन्य भवनों के अवशेष। अब देखिए इसमें पूछ रहा है आपसे, यानी कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्तियों में जो भी चीजें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, तात्कालीन सामाजिक स्थिति का ज्ञान नहीं कराती है। इन चारों बताना है जो देखिए मतलब सामाजिक स्थिति का ज्ञान नहीं कराती है, वो आंसर बनेगा इसमें देखिए मुहरे तथा मूर्तियां, यानी आंसर बना इसका बी। देखिए सामाजिक स्थिति का ज्ञान जो है शमशान की भी, लकड़ी के सब कराते थे, मुहरे और मूर्तियां नहीं कराते। तो आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, इस सभ्यता के सामाजिक जीवन के विषय में जो अध्ययन किए गए हैं उनमें यहाँ निवासियों में 4 प्रकार के विभक्त किया गया था। कौन सा विभाग सही नहीं है, कौन सा वर्ग सही नहीं है, वो बताना है आपको। देखिए, एक वर्ग विद्वान का था जिसे पुजारी वैद्य होते, एक वर्ग योद्धा का था जो रक्षा करते थे, एक वर्ग व्यवसायी का था जो लोकप्रिय था, एक वर्ग मजदूर और घरेलू नौकरों का था, एक वर्ग प्रशासकों का था। देखिए इसमें सही नहीं बताना, देखिए मतलब जो है यानी कि एक वर्ग प्रशासकों का, तो आंसर बना ई, जो नहीं था तो आंसर बन गया ई। नेक्स्ट, देखिए खुदाई में एक मूर्ति मिली है जिसमें उस समय के वस्त्रों और वेशभूषा का ज्ञान होता है। वहां के लोग नंगे रहते थे, वस्त्र पहनते थे, चमड़े की खाल पहनते थे, पेड़ों की छाल पहनते थे, वेशभूषा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अब देखिए जो है इसमें देखिए आप देखिए, यानी कि खुदाई में एक मूर्ति मिली है
जिसमें केवल वस्त्र और वेशभूषा का ज्ञान होता है, वहां के लोग, इसमें बना आंसर देखिए, वस्त्र पहनते थे, तो आंसर बना इसका बी। तो बी इसका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सिंधु की घाटी यानी सिंधु घाटी के लोग संभवतः किस वस्तु का प्रयोग नहीं करते थे? अब देखिए, इसमें बताना है सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का प्रयोग नहीं करते थे। तो देखिए आंसर बना इसमें जो है खजूर, शुद्ध की गई शक्कर, गेहूं, चावल, डेयरी में उत्पादित वस्तु। आंसर बनेगा शुद्ध की गई शक्कर, यानी कि बी आंसर, इसका बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सिंधु घाटी के लोगों के घरों में नहीं पाई जाती थी? यानी बताना है कौन सी वस्तु सिंधु घाटी के लोग घरों में नहीं पाई जाती थी। मिट्टी के बर्तन, तांबा, कांसा, चांदी के बर्तन, लकड़ी की बनी हुई सुई, कंघा, तांबा आदि, कांसे की कुल्हाड़ी, चाकू, हंसिया, मछली पकड़ने के हुक, हजारत और बनाने के लिए, लोहे के शिकार करने के हथियार। देखिए आंसर बनेगा डी, ये बन जाता है इसका डी, लोहे का। देखिए सिंधु घाटी में लोहे का ज्ञान तो था, पर हमें कोई भी खुदाई में कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए मतलब जो हम ये मानते आ रहे हैं क्योंकि इसमें लोहे का ज्ञान उनको नहीं था, तो आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, सिंधु घाटी के लोग हथियार निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग नहीं मानते थे? देखिए ए तांबा, कांसा, देखिए पहले कहा, तो आंसर बना इसका सी, यानी कि जो है आपका लोहे का, यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, सिंधु घाटी के लोग धर्म को मानते थे, इसका अनुमान निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं लगता है? धार्मिक स्थल प्राप्त हुए हैं, पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, मोहरों पर देवताओं की मूर्तियां अंकित है, चित्र में भी उनकी धार्मिक प्रवृत्ति का घोतक है। देखिए इसमें आंसर बनेगा इसका जो है, यानी कि पूछ रहा है सिंधु घाटी के लोग धर्म को मानते थे, इसका अनुमान निम्नलिखित किसके द्वारा नहीं लगता है? धार्मिक स्थल प्राप्त हुए हैं, तो आंसर बनेगा ए। देखिए धार्मिक स्थल का मंदिर जो है इसमें यहां प्राप्त नहीं हुए, तो आंसर बन गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक उपक्रम को नहीं मानते थे? पृथ्वी की उपासना, यज्ञ करना, नर बलि, पशु बलि। अब देखिए इसमें जो है पूछ रहा है सिंधु घाटी के जो लोग हैं कौन सी धार्मिक उपक्रम को नहीं मानते थे? ए पृथ्वी की उपासना, वो तो करते थे जी है, यज्ञ करना, नर बलि, पशु बलि। आंसर बनेगा इसमें यज्ञ करना, यानी आंसर बना इसका बी, बी नहीं करते थे, तो आंसर बन गया यज्ञ, आंसर बन गया। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग जो आर्थिक क्रिया करते थे, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? अब इसमें सही बताना आपका कृषि, पशुपालन, बैंक की व्यवस्था, विदेशी व्यापार, लघु उद्योग। आंसर बनेगा सी, बैंक की व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता के अंतिम संस्कार शव विसर्जन के विषय में 3 विधियां का अनुमान लगाया है, निम्नलिखित में कौन सी विधि सही नहीं है? ए शव को अग्नि में जला दिया जाता था, नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था, पशु पक्षी को खिलाने के छोड़ दिया जाता था, जमीन में गाड़ दिया जाता था। देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन आपका देखिए पूछ रहा है वो जो है एक तरह से देखिए, यानी सर जॉन मार्शल ने जो है सावधान की जो है 3 पत्तियां बताई थी जो उनमें नहीं है। एक तो शव को अग्नि में जला दिया जाता था, दूसरा पशु पक्षी ले छोड़ दिया जाता था, तीसरा जमीन में गाड़ दिया जाता। देखिए नदी में प्रवाहित का उल्लेख नहीं करता है, तो आंसर बना इसका बी, यानी इसका बी आंसर बन जाता है। देखिए सर जॉन मार्शल कहता है कि मतलब शव को जो है मतलब 3 विधियां मैंने बताई आपको, या तो जो है अग्नि में जला दिया जाते थे, दूसरा वो जो है पशुओं के लिए खिलाने छोड़ देते, बाकी जो बचता था उसको जमीन में गाड़ देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमान किया जाता है कि गमनागमन की कठिनाइयों के कारण इस विशाल साम्राज्य में 2 राजधानियां थी, उनका संभावित नाम था हड़प्पा मोहनजोदड़ो, कोटला निहंखा, नाल और आमरी, नाल और कोटला, होकर और लोहू मोहनजोदड़ो। देखिए आंसर बनेगा इसमें देखिए आपका वो बनेगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो, आंसर बना ए। नेक्स्ट, पुरातत्वविदों ने इस युग की सभ्यता स्वीकार किया है वह, यानी पुरातत्व ने सभ्यता की विचार किया है वह है, ए पाषाण सभ्यता थी, बी कांस्य सभ्यता, सी ताम्र सभ्यता, ये ताम्र सभ्यता थी, आंसर बना सी।
देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इसमें इतना ही कुछ था। आगे फिर हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।